जय हिंद। आज की वीडियो में देखना है यहाँ पर साइंस 8 क्लास की साइंस है और साइंस का यहाँ पर हम लोग 7 नंबर चैप्टर है जो कि यहाँ पर है सूक्ष्म जीवों का संसार। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर कौन सा है सूक्ष्म जीवों का संसार। ठीक है ना, बिहार बोर्ड वाला है। ठीक है, इसमें बोलना है सूक्ष्म जीव के बारे में सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव किससे देखते हैं, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए कौन कौन सा यंत्र है, सूक्ष्म जीव का कैसा आकार होता है, ये सारा चीज, इससे क्या क्या हानि है, क्या क्या लाभ है, इस चैप्टर में हम लोग को ये देखना है। ठीक है, आज की देखना है यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है ना, अगर आएगा सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का पिता कौन है, एंटोनी वान हुक है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का पिता कौन है, इसका फादर कौन है, तो एंटोनी वान हुक है। ठीक है ना, इसका फादर। ठीक है, अब यहाँ पर सूक्ष्म जीव क्या है, एक ऐसा जीव है जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग आंख जो है मिलीमीटर के 10वें भाग तक देख सकता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव होता है ये हजारों लाखों भाग से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए एक विशेष यंत्र होता है, इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारी फायदा होता है, इससे बहुत सारे नुकसान भी है, तो फायदा भी जानेंगे, नुकसान भी जानेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर है इसका माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म जीव क्या है, माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ऐसे जो जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्लियर, जैसे हम लोग के जीवाणु हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब का होता है हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, चूंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, इसको देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी आंखों से मिलीमीटर के 10वें भाग तक देख सकते हैं, ये बताएं अपनी आंखों के मिलीमीटर के 10वें भाग तक देख सकते हैं, लेकिन जो ये होता है सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारों लाखों भाग से भी छोटे होते हैं, इसलिए इसे देखने के लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का यहाँ पर चित्र है, इसे सूक्ष्मदर्शी रहता है। ठीक है ना, बड़ा बड़ा भी होता है, छोटा छोटा भी होता है, ये नॉर्मल हम बनाए हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हम लोग फोकस देता है, यहाँ पे किसी वस्तु को जैसे ही चेक करना है तो हम लोग जो पानी वगैरह होता है, पानी को देख के चेक करते सकते हैं, पानी में भी क्या होता है, उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि तालाब वगैरह का पानी हो गया, उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है, या दही को भी देख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दही रख के चेक करेंगे तो उसमें लैक्टोबैसिलस जो होता है जीवाणु उसके अंदर होती है। ठीक, वो फायदेमंद होते हैं। ठीक है ना, कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ हम लोग हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेत्रिका हो गया, यहाँ तो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, ये वस्तु लेंस हो गया, मतलब वस्तु कहाँ है उसके हिसाब से इसको हम लोग एडजस्ट करके देखते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग के कोरस फोकस है, यानी फोकस कम बेस करते हैं, ये फाइन फोकस है, यानी फोकस को बढ़ाते हैं। ठीक है, नीचे से यहाँ से कैसे एडजस्ट करना है, ये प्रकाश में ये लाइट देता है हम लोग के, यहाँ पे ये स्लाइड है, यानी इस वजह के चेक करते हैं, ये इसका स्टेज है, मतलब कि ये इसका पूरा बनावट होता है। ठीक है, तो हम लोग के एक सूक्ष्मदर्शी हो गया जो कि एक नमूना हो गया सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना, ये बहुत तरह का भी होता है, कुछ नॉर्मल भी होता है, कुछ हार्ड भी होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग आएंगे सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया जाता है, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसलिए नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से ऐसे ही बहुत सारे हेलो खोज किया, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी का कोई खोज किया यहाँ पे एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, ऐसे गैलीलियो भी किया था अपना जमाना में। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से 50 से 400 गुना बड़ा दिखता है, मतलब कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या होता है, कोई वस्तु 50 से 400 गुना बड़ा दिखता है। ठीक है ना, छोटा वस्तु का होता है, बड़ा देखने के लिए किसका यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है ना, या जीवाणु को या कवक शैवाल, मतलब छोटे छोटे जीव को भी उससे देखने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं हम लोग, तब यहाँ पर होता है बैक्टीरिया। ठीक है ना, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का अंदर हम लोग का होता है एस्पाइरिला, दंडाकार और गोलाकार। ठीक है ना, ये जो हम लोग के होता है जीवाणु, इसके अंदर हम लोग के आते हैं 3 प्रकार के। ठीक है ना, जीवाणु हम लोग के इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर होता है फंगी, फंगी के अंदर क्या होता है, कवक, कवक में क्या होता है पेनिसिलियस और यहाँ पर एस्पाइजिलस। ठीक है ना, पेनिसिलियस एस्पाइजिलस ये आते हैं हम लोग किसके, कवक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है अमीबा और पैरामीशियम क्या आता है। ठीक है ना, जब ये सारा जब एक पढ़ाएंगे डिटेल में तो इसके बारे में सारा चीज बता देंगे, अभी इसका टाइप बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका अमीबा और पैरामीशियम होता है। ठीक है ना, एल्गी, एल्गी में यानी सवाल में क्या क्या आता है, क्लेमाइडोमस आता है, क्लेमाइडोमस, और यहाँ पर स्पाइगोइरा। ठीक है ना, स्पाइगोइरा, ये 2 आता है हम लोग के इस सवाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है वायरस, विषाणु, तो विषाणु को अभी तक नहीं था लगाया कि विषाणु सजीव है कि निर्जीव है, इसमें अभी तक भी उलझन है, अभी तक इसका खोज हो रहा है, इसलिए इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर अभी उलझन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग को ये जाने के माइक्रो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इसे देखने के लिए कौन सा यंत्र होते हैं और सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम लोग के जीवाणु,
तो जीवाणु से क्या होता है, जीवाणु से रोग जो रोग उत्पन्न होते हैं ये हम लोग के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि इससे कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे इससे उत्पन्न रोग होने वाला रोग कौन सा है, प्लेग है, टाइफाइड है, काला खांसी है, कुष्ठ, सिफिलिस, हैजा, ये सब बीमारी जो है जो किससे फैलता है हम लोग के, यानी जीवाणु द्वारा ही फैलता है। ठीक है ना, तो जीवाणु से होने वाला रोग हम लोग के ये सारा हम लोग रोग, ये सारा रोग का हम लोग के जीवाणु से फैलने वाला रोग। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कवक। तो कवक से होने वाला रोग कौन कौन सा होता है हम लोग के, तो कवक से हम लोग क्या नुकसान ही है, नुकसान क्या हम लोग का हानि ही है। ठीक है, नुकसान क्या क्या है, तो इससे होने वाला रोग कौन सा, गंजापन है। जो गंजापन जो क्या होता है, कैसे उड़ जाता है उसे कहा तो हम लोग गंजापन बोलते हैं। क्यों होता है, क्योंकि टिनिया नामक कवक के कारण होता है। टिनिया नामक कवक जब होता है, जब आदमी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है उसका बाल झड़ जाता है। ठीक है ना, गंजापन हो जाता है। गंजापन, दामा, दांत, दिनार, खुजली, या एथलीट फुट का होता है। हाथी सब पैर, किसी किसी का पैर का होता है फूल हो जाता है, हाथी की तरह मोटा मोटा हो जाता है, तो किसी का वो कवक के कारण ही होता है। ठीक है, तो कवक से उत्पन्न रोग, ये सारा रोग जो है जो कवक के कारण ही उत्पन्न होता है। क्लियर है यहाँ पर। विषाणु क्या, विषाणु इससे उत्पन्न रोग क्या होता है, चेचक होता है। चेचक जैसे हम लोग छोटी माता बोलते हैं चेचक। ठीक है, चेचक हो गया हम लोग के, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, मेंजाइटिस हो गया, ये सब बीमारी किससे होता है, ये सब बीमारी हम लोग के विषाणु के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है ना, यहाँ पे चेचक का खोज किया था तो एडवर्ड जेनर ने किया था, जो हम लोग बताएंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब परजीवी। परजीवी क्या होता है, तो इस पर कौन सा, मलेरिया है, पेचिस है। पेचिस क्या होता है, जो बार बार हम लोग का मैदान लगता है, बार बार लेटरिन होता है, पेचिस बोलते हैं। या सोने की बीमारी, जिसको मतलब कि सोना हरदम नींदे लगता है, ठीक है ना, उसको हरदम आलसी बन रहता है, तो किसके कारण उसमें, तो परजीवी के कारण, यानी प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है ना, ये क्या करता है, इसके कारण ये सारा बीमारी होता है। या पायरिया, पायरिया भी किस दांत में जो पायरिया होता है उससे कारण होता है, तो यहाँ पे प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एलगी में का सवाल। तो सवाल कितने प्रकार के होते हैं, सवाल होता है, हरा सवाल होते हैं, भूरा होता है और लाल होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये ओलना कारण होता है, ओलना। ठीक है ना, ओलना के कारण ये सबका होता है, अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, सवाल सूक्ष्म जीव नदी, तालाब, झील, समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया, नदी में, तालाब में, झील में, समुद्र सब में पाया जाता है। ठीक है ना, ये हरे पौधे में पाया जाता है। कहाँ होता है, हरे पौधे में। ये स्वपोषी होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन करके ये अपना जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है ना, इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों क्षमता होती है। क्लियर। यहाँ पे डायटम, डायटम क्या होता है, ये समुद्र में पाया जाता है। डायटम क्या है, ये भी एक तरह के सूक्ष्म जीव है, जो कि हम लोग का समुद्र में पाया जाता है। यह हल्के भूरे और हल्के पीले रंग के होते हैं। ठीक है ना, याद रखना, हल्के भूरे और हल्के पीले रंग के ये होते हैं। ठीक है ना, इससे होने वाला कौन सा रोग है, पिन्यूलेरिया है। ठीक है ना, साइक्लोटेला है, साइक्लोटेला और नेविकुला, ये सब क्या है, इसके प्रजाति है। ठीक है ना, इसके क्या है, ये सब इसके प्रजाति है। ठीक है, ये समुद्र में पाया जाता है। क्लियर। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, ये क्या होता है, किण्वन। किण्वन क्या होता है, किण्वन यही होता है कि ईस्ट की अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज को अल्कोहल मतलब क्या कहता है हम लोग, किण्वन कहलाता है। जैसे कि हम लोग बेसन छोड़ के रख देते हैं, जैसे बेसन का होता है, रात को क्या करता है हलवाई सब बेसन रात को गूंद के छोड़ता है, सुबह फूल जाता है। क्यों, तो उसमें किण्वन होता है, उसमें बैक्टीरिया क्या होता है, हम लोग लाभ जो हम लोग फायदेमंद बैक्टीरिया होता है उसमें किण्वन करता है। किण्वन मतलब कि एक से दूसरे मतलब कि अपना जनसंख्या उसमें बढ़ा देता है, इसके कारण क्या होता है वो फूल जाता है। या गाँव देहात में औरत सब क्या करती है, रात को आटा सान कर रखती है, सुबह ठेकुआ गुलगुला पकाती है। क्यों, उसमें क्या होता है, तो उसमें मीठा सोडा डालती है, मीठा सोडा क्या होता है, किण्वन होता है, किण्वन करता है, इससे कारण क्या होता है वो फूल जाता है। ठीक है ना, तो सूक्ष्म जीव हम लोग का फायदेमंद भी है, जो क्या होता है उसमें फूल जाता है। जैसे कि दही का होता है, दही से दूध बना, दूध से दही बनता है, तो भी क्या होता है किण्वन होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस उसमें क्या होता है कीड़ा होते हैं। ठीक है ना, जो कि अपना प्रजाति को वृद्धि करते हैं गुणन करके। ठीक है ना, जिससे क्या होता है दूध से दही बन जाता है। वैसे हम लोग का ये किण्वन जो होता है, बेसन को कूद के छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है किण्वन होता है, यानी हम लोग का फायदेमंद जो सूक्ष्म जीव है उसमें गुणन करते हैं, अपने जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इसी कारण क्या होता है वो आटा फूल जाता है, उससे कोई भी चीज बनाते हैं हम लोग तो फूल जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग को होता है यहाँ पे किण्वन। ठीक है ना, यानी बेसन को साध के छोड़ने का होता है, बेसन फूल जाता है, उसमें क्या होता है किण्वन होता है। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर इसका खोज कौन किया था, तो लुई पास्टर ने किया था 1857 ईस्वी में इसका खोज किया था। ठीक है, तो किण्वन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज में किण्वन हो रहा है मतलब उसमें वृद्धि हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग को हो गया संचरीय रोग। संचरीय रोग क्या होता है कि वह रोग जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे रोगी व्यक्ति में फैल जाता है। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं संचरीय रोग। संचरीय मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाना, मतलब एक व्यक्ति का कुछ हुआ दूसरे को में सट गया या उसका देह टच हो गया तो क्या हो गया फैल गया, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने को रोग क्या कहते हैं हम लोग संचरीय रोग कहते हैं। ठीक है ना,
जैसे यहाँ पर है कि एक ऐसा रोग जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैले तो उसका संचारी रोग से हम लोग कहा एड्स हो गया। तो किसी का एड्स हुआ है, अगर उसके साथ हम लोग सोएंगे बैठेंगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को भी एड्स पकड़ सकता है, ठीक है ना। या किसी को कोरोना है तो कोरोना अगर उसको हम लोग छू देंगे या उसके साथ बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को भी कोरोना फैल जाएगा। या हैजा है तो हैजा भी क्या होता है, इंसान को छूने से क्या होता है, हैजा फैल जाता है। यानी वो का संचारी होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को छू देगा तो उसे क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है ना। यानी एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, संचरीय रोग कहते हैं। क्लियर यहाँ पे। यहाँ देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर गैर संचरीय। गैर संचरीय ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, मतलब वह रोग है, इसे मान लो कोई किसी व्यक्ति का रोग हुआ है, कोई रोग हुआ है, कोई बीमारी हो गया है और दूसरे व्यक्ति को छू दे रहा है या उसके साथ बैठ रहा है उठ रहा है तो उससे नहीं फैल जा रहा है रोग, उसे हम क्या कहते हैं, गैर संचरीय रोग। जैसे बुखार हो गया, जैसे यहाँ पर हम लोग के बुखार हो गया, पेट दर्द, बुखार हुआ है तो उसके साथ बैठेंगे तो बुखार नहीं होगा। या किसी का पेट में दर्द है तो उसके पास हम लोग बैठेंगे तो पेट में दर्द हम लोग को नहीं होगा। यानी किसी रोगी किसी रोग वाला व्यक्ति के पास अगर स्वस्थ व्यक्ति बैठे और उसमें उसका रोग ना फैले, ठीक है ना, उसे हम क्या करते हैं, गैर संचरीय रोग, ठीक है ना। ऐसा रोग जो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है उसे गैर संचरीय रोग कहते हैं। जैसे बुखार हो गया, पेट दर्द, हृदय रोग और कटा फटा, किसी कट जाएगा फट जाएगा उसके साथ बैठेंगे तो हम लोग को भी नहीं कट पड़ सकता है, जिसमें हम कहा गया गैर संचरीय रोग है। क्लियर यहाँ पे। नॉन कम्युनिकेटिव केबल, ठीक है, डायसिस, रोग उत्पन्न करने वाले जो भी हम लोग के जीवाणु है, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव है, उस समय क्या कर रहे हैं, रोग जनक कहते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर ऐसा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहते हैं, रोग जनक कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जीवाणु और कॉका होते हैं, रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है, रोग को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वेक्टर, वेक्टर मतलब रोगवाहक, रोगवाहक होता है ऐसे कीट जो एक मतलब बीमार व्यक्ति से, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के पास, ठीक है ना, रोग को ले जाकर पहुंचा देता है या फैला देता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे कहते हैं रोगवाहक। जैसे मक्खी, तो मक्खी अगर किसी मतलब कोई व्यक्ति बीमार है उसके पास बैठती है और बैठ के जाए कि स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठ जाती है तो क्या हो जाएगा, उसका रोग फैल जाएगा, क्योंकि उसका खून उसमें जाकर मिला देगी तो हो जाएगा। मच्छर है, अगर कोई मच्छर है तो कोई बीमार व्यक्ति है उसका अगर खून ले जाकर कि स्वस्थ व्यक्ति के खून मिला देता है, मतलब खून चूस के लेकर उसमें छोड़ देता है तो उससे क्या हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय क्या करते हैं, रोगवाहक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कीट, ठीक है ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को व्यक्ति में पहुंचाता है, क्या चीज को, रोग को पहुंचाता है, बीमारी को पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रोगवाहक कहते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर, ये सब का रोग को पहुंचाता है। जैसे का हम लोग के शौचालय साफ नहीं करेंगे, अगर हम लोग खाना में बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के कोई भी ना कोई बीमारी हो सकता है, ठीक है ना। तो सब लोग क्या कहते हैं, रोगवाहक कहते हैं, ठीक है, जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा देता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखिए मलेरिया नामक रोग, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी जो मलेरिया नामक जो रोग होता है वो किसके, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, उसी कारण होता है, ठीक है ना। मलेरिया मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से, मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मलेरिया होता है एनफिलीज मादा मच्छर को काटने से होता है, ठीक है ना। मादा मच्छर जो होता है एनफिलीज, उसी काटने से क्या होता है, हम लोग को मलेरिया बीमारी हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, मतलब डेंगू किसके काटने से होता है, तो डेंगू होता है एडिस मादा मच्छर जो होता है उससे काटने से क्या होता है, हम लोग को डेंगू फैल जाता है, ठीक है, एक तरह के बुखार है, ठीक है। डेंगू एक वायरस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डेंगू किसके द्वारा होता है, एक वायरस के द्वारा हम लोग के शरीर में उत्पन्न हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। इससे बचने के लिए, मतलब कि बीमारी से बचने के लिए, डेंगू से बचने, इससे बचने के लिए अपने आसपास के साफ सफाई रखनी चाहिए। मतलब कि डेंगू से बचना है तो क्या अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो उससे क्या होगा, मक्खी वगैरह जो आएगी वो साफ सुथरा आएगी और हम लोग के जो खाना वगैरह बैठेगी तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो आसपास कचरा रहेगा तो उसमें से मक्खी अगर उड़ के आएगी या मच्छर उड़ के आएगा, हम लोग के शरीर को काटेगा या खाना वगैरह बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग के बीमारी हो सकता है, ठीक है, बीमारी फैल सकता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पर रखनी चाहिए, ठीक है। मच्छरों की रोकथाम तथा डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक है, यानी मच्छर और डेंगू को रोकथाम करना ही आवश्यक है, ठीक है ना, उसको साफ सफाई रखना ही अति आवश्यक है, ठीक है। खाद्य विषाक्तता, खराब भोज्य खाने से उल्टी डायरिया होता है। खाने मतलब खराब भोजन हो गया या इसमें से बांस दे रहा है, ठीक है ना, या हम लोग के खाना ऐसे सुबह खाना है फिर सुबह नहीं खा सकते हैं क्योंकि 24 घंटे बाद खराब हो जाता है, तो खराब खाना खाना, ठीक है ना, या खाना अरवा हो गया मतलब बासी हो गया है, ठीक है ना, उसको खाना क्या होता है, हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिससे क्या होता है, हम लोग के उल्टी और डायरिया भी हो सकता है, ठीक है, उल्टी हो सकता है, उससे डायरिया बीमारी भी हो सकता है, ठीक है ना।
तो ये हम लोग का क्या होगा, हम लोग के रोग वाहक के बारे में कुछ यहाँ डिटेल हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग का आज पूरा संचर्य, गैर संचर्य और यहाँ पे रोगजनक और रोग वाहक, ठीक है ना। यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आप सूक्ष्म जीव क्या, कुछ हम लोग के मित्र भी है, कुछ हम लोग के दुश्मन भी है, यानी कुछ चीज को, कुछ सूक्ष्म जीव खाने से हम लोग का फायदा होता है, कुछ खाने से हम लोग का नुकसान होता है, ठीक है ना। जैसे मित्र कौन, जो दही में रहता है, पनीर में, पावरोटी में, केक में, स्ट्रॉबेरी जो रहता है, इसमें जो भी सूक्ष्म जीव रहता है उससे क्या होता है, हम लोग का लाभ होता है, यानी वो चीज खाने से हम लोग को कोई हानि नहीं होता है। जैसे दही में लैक्टोबैसिलस रहता है, ठीक है, जीवाणु, उससे क्या होता है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता है, उससे हम लोग के लाभदायक होता है, ठीक है। तो कुछ ये सब हम लोग का हो गया, मित्र हो गए। शत्रु जो होते हैं, सिरका, एंटीबायोटिक दवाई, इसमें दवाई में भी क्या होता है, इसमें भी हम लोग के सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि हम लोग के लिए लाभदायक होते हैं, फायदेमंद होते हैं, क्लियर। शत्रु जो बुखार, सर्दी, संक्रमण हो, कोरोना, हैजा, प्लेग इत्यादि जो फैलाते हैं, ठीक है ना, जो सूक्ष्म जीव फैलाते हैं वो क्या है, हम लोग के लिए दुश्मन है, हम लोग के लिए शत्रु है, ठीक है ना। तो बुखार फैलता है, अगर किसी घर में किसी का बुखार हो जाए तो उसके तहत दूसरे के हो सकता है, तीसरे के हो सकता है, ठीक है ना। क्या होता है, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म जीव जो होते हैं संक्रमण वाला, ठीक है ना, वो उसका मतलब जिसका बुखार लगा हुआ उसका पानी अगर छोड़ा हुआ हम पी सकते हैं तो हमको भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसके शरीर से हम लोग के शरीर में आ जाएगा तो हम लोग को भी पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग शत्रु, कुछ हम लोग शत्रु भी है, कुछ हम लोग के मित्र भी है, ठीक है ना। अच्छा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जैसे कि दूध से दही बनता है तो उसमें बनाने में कौन सा मदद करता है, तो लैक्टोबैसिलस जो नामक जीवाणु होता है वो क्या करता है, दूध से दही बनाने में मदद करता है, ठीक, क्लियर। यहाँ पे ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट का होता है, इसको हम लोग भोजपुरी में मीठा सोडा बोलते हैं, जो हम लोग बाजार में मिलता है मीठा सोडा, उससे क्या होता है, ईस्ट होता है उसमें, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, लोग गूंद के छोड़ देता है तो क्या होता है, फूल जाता है। मतलब ईस्ट का होता है कि अपने जैसा दूसरे किसी को, दूसरे को बनाता है, ठीक है ना, यानी दूसरे को मतलब कि एक जो ईस्ट होता है वो अपने क्या करता है, गुणन करता है, गुणन अपने जनसंख्या बढ़ाता है। इसके कारण क्या होता है, मैदा हो या आटा वगैरह फूल जाता है, जिससे कोई भी चीज बनाने के बाद क्या हो जाता है, वो फूला टाइप का बन जाता है। जैसे कि हम लोग के घर में ठेकुआ वगैरह बनता है, उसमें भी ईस्ट का प्रयोग होता है, क्लियर। यहाँ पर ब्रेड बनता है, उसमें भी ईस्ट का होता है, ठीक है। तो ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। सूक्ष्म जीव से बने दवाई, सूक्ष्म जीव से कुछ दवाई बनते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो दवाई जो हम लोग के शरीर में अगर किसी का बुखार लग जाता है तो उसमें क्या हो सकता है, हम लोग के शत्रु सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन जो दवाई में जो सूक्ष्म जीव मिला के बनाया जाता है वो क्या होता है, हम लोग का मित्र होता है। तो मित्र जाकर उस शत्रु को मार देता है, इसी कारण क्या होता है, हम लोग का शरीर सही हो जाता है, ठीक है ना। यानी दवाई जो होता है उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जाते हैं तो जितना हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है उसको मार के गिरा देते हैं, उसको मार देते हैं, इससे क्या होता है, इंसान सही हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव से बने दवाइयाँ पेंसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, का दवाइयाँ है जो कि सूक्ष्म जीव से बनते हैं, जो कि हम लोग को खाते हैं तो क्या होता है, जो हम लोग के अंदर जो सूक्ष्म जीव, जो हम लोग सूक्ष्म जीव जो हम लोग के हानिकारक करने वाला है उसको क्या करते हैं, लोग मार देते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, कब किया था, तो 1929 में किया था, ये याद रखना, ठीक है ना। चेचक के टीके की खोज कौन किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, 1798 में किया था। ये क्वेश्चन में आएगा, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको याद करना पड़ेगा। टीके की खोज कौन किया है, चेचक के टीके की खोज कौन किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है, 1798 ईस्वी में किया है, क्लियर। टीका से सुरक्षा वाला रोग, यानी कौन कौन सा रोग है जो कि टीके से सुरक्षा होता है, तो पोलियो, चेचक, क्षय रोग, ठीक है ना, ये सब का होता है, इत्यादि और भी है, ठीक है ना, जिससे हम लोग पोलियो पीने से हम लोग का होता है, सुरक्षा होता है, ठीक है। संक्रमण बीमारी विषाणु या वायरस से फैलता है, ठीक है। संक्रमण संक्रमण बीमारी किससे फैलता है, संक्रमण मतलब क्या होता है कि एक इंसान के दूसरे को छू देगा तो क्या हो जाएगा, उसमें फैल जाएगा, तो किससे फैलता है, वो विषाणु और जीवाणु से फैलता है, विषाणु और वायरस से फैलता है, क्लियर। यहाँ पे पाश्चीकरण, पाश्चीकरण क्या होता है, किसी भी वस्तु को बार बार गर्म करना, ठंडा करना का होता है, पाश्चीकरण का होता है, ठीक है ना। इससे खासकर क्या होता है, डेयरी में होता है। डेयरी मतलब क्या होता है कि वह इसको बार बार कोई भी लिक्विड को गर्म कर ठंडा करते हैं, क्यों गर्म इसलिए करते हैं कि उसमें जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं हानिकारक होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना, वो मर जाते हैं। इसलिए उसको मारने के लिए क्या होता है, किसी भी वस्तु, किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है, क्योंकि उसमें तो हानिकारक चीज है, हानिकारक जितने भी सूक्ष्म जीव है उसको मार दिया जाए, ठीक है, ठीक है ना। यानी वो का, यानी वो सूक्ष्म जीव का निष्क्रिय हो जाए, ठीक है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो निष्क्रिय हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरह मतलब विशेषकर दूध में किया जाता है, ठीक है ना, तो किसी तरह को बार बार उबालने और ठंडा करने की प्रक्रिया क्या होता है, पाश्चीकरण का होता है, समझ में आ गया। किसी भी द्रव को बार बार ठंडा करना, गर्म करना का होता है, पाश्चीकरण का होता है, ठीक है, क्लियर। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस, दूध जो इसको 70, क्वेश्चन एग्जाम में आया था, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, ठीक है ना, अब 15 से 30 सेकंड तक गर्म, मतलब कि 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करते हैं, कितना,
30 से 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं तथा ठंडा करके सुरक्षित रख दिया जाता है। यानी दूध को जो होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 या 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करके उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। ठंडा करने का मेन उद्देश्य वही होता है कि उसमें जो भी हम लोग का सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया होता है, जो हम लोग का शत्रु होता है, हम लोग को हानि पहुंचाने वाला होता है, क्या होता है, वो मर जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। क्लियर यहाँ पर? इसकी खोज कौन? लुई पास्टर ने किया था, ठीक है ना। पाठ्यक्रम में खोज कौन? लुई पास्टर ने किया था, ठीक है ना। इस ताप पर जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जीवाणु निष्क्रिय हो जाता है, उनका टेम्पर खत्म हो जाता है, वो मर जाते हैं, ठीक है। हम खाद्य पदार्थों को सब्जी खाद्य पदार्थ सब्जी लोग जो खाने वाला पदार्थ होता है सब्जी हो जाता है, या भात वगैरह जो होता है, रोटी वगैरह होता है, उसका हम लोग रेफ्रिजरेटर में, भात मतलब खाने वाली सब्जी होता है, हम लोग कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? क्योंकि वो खराब ना, उसमें नमी बना रहा है, ठीक है ना। तो हरी सब्जी को हम लोग कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिससे उसके नमी बनी रहती है और वो खराब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नमक द्वारा पास्टिकरण किया जाता है। नमक द्वारा पास्टिकरण मछली, आम, आंवला, इमली में क्या होता है? नमक द्वारा पास्टिकरण होता है। इसको भी पास्टिकरण, इसको सुरक्षित रखा जाता है किसके द्वारा? नमक के द्वारा, ठीक है। फिर आप भंडारण या पैकिंग, यानी किसी भी चीज को भंडारण करना या पैकिंग करना है तो क्या होता है? वायुरोधी पैकेटों में किया जाता है। जैसे कि चिप्स वगैरह आता है तो उसमें क्या होता है? वायुरोधी होता है। चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें हवा नहीं घुसता है तो उसको बोलते हैं वायुरोधी। तो वायुरोधी में पैकिंग किया जाता है क्योंकि उसमें हवा ना घुसे। अगर हवा हम लोग के घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो मतलब कि वो सुरक्षित नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग के कुरकुरा में कौन नाइट्रोजन गैस रहता है, अगर उसमें ऑक्सीजन गैस मिल जाए तो क्या हो जाता है? उसका टेम्पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग किसी भी चीज को पैकिंग करते हैं तो किसमें? वायुरोधी बर्तन में या वायुरोधी पैकेट में, ठीक है। तो इसलिए आज दिन सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग के क्या होता है, हर एक साल बारिश होता है, यदि हम लोग को बारिश नहीं होता है तो हम लोग का फसल नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब बारिश होता है ना, उसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम हम लोग का राइबोजियम नामक, ठीक है, जीवाणु होते हैं, जो कि वर्षा होने के कारण, ठीक है ना, वो जब आते हैं जमीन पर तो क्या होता है? जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है, जमीन में नमी बढ़ जाती है, इस कारण क्या होता है? हम लोग के खेतों में अनाज हो जाता है। लेकिन उसके लिए अलग अलग करना पड़ता है। कुछ में कुछ ज्यादा, जैसे धान है उसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं है तो उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, उससे मसूर वगैरह है तो उसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, मिनिमम होती है, ठीक है ना। ठीक है। तो स्थिरीकरण क्या है कि मतलब कि खेतों में अलग अलग के नमी देना, ठीक है ना, अलग अलग पौधे को उगा देना, ठीक है ना, उसमें वृद्धि कराना, इसी का हम लोग, इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसी का होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऊपर से क्या होता है? नाइट्रोजन के रूप में गिरता है कौन सा? राइबोजियम नामक जीवाणु गिरते हैं। जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग में लाने की प्रक्रिया क्या करते हैं हम लोग? स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब उसका प्रयोग में कैसे लाएंगे, ठीक है ना, कब कब उसका प्रयोग होता है, इसी का हम लोग स्थिरीकरण करते हैं। जैसे सेम में अलग होता है, मटर का अलग होता है, सोयाबीन का अलग होता है, चना का अलग होता है, सबका नमी खेत का अलग अलग नाइट्रोजन स्ट्रीम होता है, ठीक है ना, एक के समान नहीं होता है। अगर धान के सीजन में हम लोग गेहूं रोप देते होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका नाइट्रोजन कुछ और है, उसका नाइट्रोजन कुछ, यानी हर एक रीजन में, ठीक है ना, हर एक चीज को उगा देना, ठीक है ना, क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। तो मटर, मूंग, दाल, ठीक है ना, ये सब का हो गया हम लोग का स्थिरीकरण हो गया। तब इसका मेन कारण यही होता है कि जो भी मौसम में आए उसमें बारिश हो, और जितना फसल को चाहिए उतना ही बारिश हो, उसके हिसाब से बारिश हो, उसी का होता है हम लोग का नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्लियर यहाँ पे? नाइट्रोजन सागर क्या होता है कि वातावरण और जीवमंडल के बीच नाइट्रोजन के उपस्थिति चक्रीय को, मतलब कि जो वायुमंडल हम लोग के है, वायुमंडल कहाँ से है? वातावरण मतलब क्या होता है? जो वायुमंडल है उसमें क्या है? इतना वायुमंडल बहुत सारा चीज मिला हुआ है, उसका हम लोग वातावरण बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें CO2 है, O2 है, नाइट्रोजन भी है, सब चीज कैसे है उसे का वातावरण कहते हैं, ठीक है ना। यानी जमीन और वातावरण के बीच, यानी क्या लिखा है? वातावरण और जीवमंडल, यानी जीवमंडल मतलब पृथ्वी, वातावरण मतलब क्या होता है? पृथ्वी से ऊपर लगभग 800 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। पृथ्वी और वातावरण के बीच नाइट्रोजन चक्रीय प्रवाह को, चक्रीय मतलब जो घूम रहा है, जो पुनः पूर्ति हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन क्या हुआ? खेत में आया और खेत को तो सही कर दिया, यानी दोनों के बीच में, ठीक है ना, वातावरण और जीवमंडल के बीच के नाइट्रोजन चक्रीय प्रवाह का नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये नाइट्रोजन त्वरित के कारण जमीन पर आता है। त्वरित जब होता है, तड़का जब गिरता है, उसका बारिश होता है, तो बारिश के कारण जमीन को जमीन पे आता है, ठीक है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितना? 78% है, ठीक है ना। मंडल और जीवमंडल के बीच में जितना भी चक्रीय प्रवाह होता है, नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी प्रवाह कहते हैं, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर प्रतिरक्षी का होता है शरीर के वह क्षमता जिसके बल पर क्या होता है? कोई रोग को
लड़ता है, यानी वह बाह्य रोगों से लड़ता है और उन्हें नष्ट करता है। जिससे कि देखना भैंस के देह पे, जैसे भैंस होती है, गाय होती है, ठीक है ना, इस सब को देह पर क्या होता है, बाल होते हैं। क्यों बाल होते हैं? क्योंकि ठंडा के मौसम में इन्होंने रोगों से रोके और ठंडी से रोके, ठीक है ना। जैसे मुर्गी हो गया हम लोग के, ठीक है ना, हम लोग का जैसे कि पक्षी हो गया, इसमें क्या होता है, इसके सर पे क्या होता है, बाल होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अपना सुरक्षा खुद कर ले, ठीक है, क्योंकि इनके पास रजाई कंबल है नहीं, और हम लोग के देह में नहीं होते हैं, और वहाँ हम लोग के देह में बहुत कम, मिनिमम हम लोग के देह में थोड़ा ना होता है, हम लोग के देह में मतलब बाल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लोग की उतना बुद्धि है, हम लोग रजाई कंबल स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वो है कि मतलब कि शरीर की वह क्षमता जो कि अन्य रोगाणुओं से, यानी अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता रखे और उसे नष्ट कर दे, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर शरीर की वह क्षमता इसके, हाँ, जिसके बल पर बाह्य रोग यानी बाहरी आने वाले रोगों से, ठीक है ना, लड़ता है और उन्हें नष्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है। संक्रमण का होता है ऐसी बीमारियां या ऐसी रोग जो अच्छे लोगों से बुरे लोग, यानी संक्रमित रोग अच्छे लोगों को छू दे तो उससे फैल जाए, उसे क्या करते हैं हम लोग, संक्रमण रोग कहते हैं। मतलब एक दूसरे से दूसरे एक मतलब एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाना क्या होता है, संक्रमण रोग होता है, संक्रमण बीमारी होता है। जैसे कि हैजा हो गया, फ्लू हो गया, कोरोना हो गया इत्यादि, ठीक है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म जीव का प्रकार कितने होते हैं? तो एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है विच्छेदन, एक होता है संयुक्त, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रकाशीय, एक परमाणुक, एक घर्षण, ठीक है ना। ये सब क्या हम लोग के सूक्ष्मदर्शी के प्रकार है, ठीक है। जैसे आप इसका फर्स्ट प्रश्न यह है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए, ठीक है। इसमें जो भी सही विकल्प उसका क्या करना है, सही का निशान लगा देना, ठीक है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव को परपोषी में गुणन करता है, तो परपोषी में गुणन कौन करता है, जीवाणु करता है कि कवक करता है कि प्रोटोजोआ करता है कि विषाणु करता है? तो इसमें गुणन कौन करता है, सूक्ष्म जीव परपोषी में विषाणु करता है ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन जाएगा हम लोग के, 4 नंबर जाएगा ये वाला, ये विषाणु करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे? दही को दूध में बदलने वाला सूक्ष्म जीव का है, तो लैक्टोबैसिलस से पढ़ा दिए हैं। तो इसमें से ना प्लाज्मोडियम होगा, ना ईस्ट होगा, ना सवाल, नहीं का हम लोग को लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर इसका ऑप्शन जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? लैक्टोबैसिलस। 5 यहाँ पे कि मलेरिया रोग का कारण कौन है, तो मलेरिया रोग का कारण सबसे ज्यादा कारण कौन होता है हम लोग का, प्रोटोजोआ होता है। कौन सा होता है हम लोग का, प्रोटोजोआ होता है, ये वाला होता है हम लोग कौन सा, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम कौन सा है, तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन कौन करता है, तो किण्वन होता है। उससे क्या करता है हम लोग, किण्वन करते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग के, 2 नंबर जाएगा, ये बोला जाएगा किण्वन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? पावरोटी या इडली के फूलने का कारण क्या होता है, तो ईस्ट होता है। ईस्ट का कारण क्या होता है, पावरोटी फूलता है या इडली फूलता है या घर में लोग ठेकुआ वगैरह बनाते हैं जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, वो कौन सा हम लोग के, ईस्ट है। ईस्ट कारण क्या होता है हम लोग के, फूल जाता है। क्लियर है यहाँ पे हम लोग का? तो यहाँ पे ये फर्स्ट का यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सभी स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी विशेष यंत्र डैश डैश का उपयोग का सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए कहते हैं। तो कौन सा हम लोग के यंत्र को यूज करते हैं सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, तो हम लोग के सूक्ष्मदर्शी। कौन सा होता है हम लोग का, सूक्ष्मदर्शी होता है। तो यहाँ लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी, यहाँ लिखेंगे हम लोग सूक्ष्मदर्शी। तो कौन सा हम लोग का, सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा, ये वाला हम लोग का ये भराएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे स्थान भरना है। दलहनी पौधों की जड़ों में क्या होता है, राइबोजियम जीवाणु रहता है। कौन सा रहता है, राइबोजियम। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा, राइजोबियम। कौन सा रहता है, राइजोबियम। पोलियो होता है वायरस के कारण, ठीक है ना, वायरस के कारण, वायरस, ठीक है ना, या विषाणु, ठीक है ना। तब पोलियो वायरस के कारण ही होता है, या इसको विषाणु भी बोलते हैं, उसी कारण हम लोग के होता है। क्लियर यहाँ पे? मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, तो एनाफिलीज मच्छर। कौन है, एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, ठीक है ना, एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है ना। इसके कारण सिरका का उत्पादन कहाँ होता है, तो ईस्ट नामक जीवाणु की सहायता से होता है। किस नाम, ईस्ट नामक जीवाणु, ठीक है ना। कौन सा जीवाणु हम लोग क्या है, तो ईस्ट है, ईस्ट नामक जीवाणु। हाँ, ये सिरका का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव के सहायता से होता है, ठीक है ना। किस नाम से, तो ईस्ट, ठीक है। क्लियर यहाँ पे? अब रहेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन।
निम्न पर सही या गलत का निशान लगाया था। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में रहता है? नहीं, मिट्टी में रहता है, वायु में भी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग का ऑप्शन गलत जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। सूक्ष्म जीव को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग की आंख जो है 10 मिलीमीटर का 10वां भाग तक देख सकता है, लेकिन ये 100वें और लाखवें भाग से भी, 1000वें और लाखवें भाग से ही छोटे होते हैं। तो क्या देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते, नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है? सही बात है, यहाँ पर पढ़ा है पीछा, ये वाला कहा जाएगा हम लोग का राइट आंसर जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ मादा एनफिलिस या एनफिलिस मच्छर मलेरिया के परजीवी का वाहक है? सही बात है, ये क्या है? उसी का वाहक है, उसी के काटने से ही क्या होता है? मलेरिया फैलता है, ठीक है ना। यानी मलेरिया फैलता है कौन? एनफिलिस मच्छर को काटने से, ठीक है। ईस्ट एक सवाल है? नहीं, ईस्ट एक सवाल नहीं है, क्योंकि ईस्ट कहाँ होता है? ईस्ट को उपयोग करते हैं किसी चीज को फूलने वगैरह में, और सवाल कहाँ होता है? ये गाछ वगैरह में, पेड़ पौधे में रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हम लोग के नहीं है, ठीक है। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी? सही बात है, यहाँ पे ये सही है, ये एडवर्ड जेनर ने ही किया था खोज इसका। यहाँ पे नेक्स्ट आप वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है? नहीं, क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ कहा गया घटती है, यानी गलत है, ठीक है ना, बढ़ती है। फिर यहाँ पे टाइफाइड विषाणु से फैलता है? नहीं, टाइफाइड विषाणु से नहीं फैलता है, तो ये क्या हो गया हम लोग के यहाँ पे? गलत हो गया। हम लोग कहा कि तो यहाँ जगह 4 नंबर यहाँ मिलान करना है, तो यहाँ पर आप लोग किताब में दे दिया है, ठीक है ना, मिलान करने का। अब यहाँ पर डायरेक्ट मिलान कर दिया, ठीक है ना। जैसे राइबोजियम, तो राइबोजियम कहाँ है? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में होता है, ठीक है ना। ये कहाँ होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, इसका 3 नंबर अपन जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरिया नामक, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम जो है, ये एक मच्छर का नाम है जो कि मलेरिया रोग फैलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहाँ इस 4 में जाएगा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो दही से दूध को बनाने में सहायता करता है, यानी मदद करता है, यानी दही से दूध में परिवर्तन होता है, तो इसमें कौन सा जीवाणु होते हैं हम लोग को? सूक्ष्म जीव। तो कौन सा हम लोग का? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो 1 नंबर जाएगा। किण्वन से क्या होता है? सिरका का निर्माण होता है। सिरका मतलब क्या होता है? जैसे कि सिरका का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे ऊँख का रस वगैरह हो गया, ये सिरका हो गया, इसका निर्माण किससे होता है? हम लोग के किण्वन कारण होता है, ठीक है ना। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या? ये एक जंतु रोग है, ठीक है ना। ये जंतुओं में मतलब कि हम लोग के जो होते हैं जंतु, जानवरों समय क्या होता है? एंथ्रेक्स रोग होता है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे, इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्म दर्शी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, यानी मिलीमीटर के 10, हम लोग का आंख जो है ये मिलीमीटर के 10वें भाग तक देख सकता है, लेकिन सूक्ष्म जीव जो होते हैं हम मिलीमीटर का 1000वें और लाखवें भाग से भी छोटे होते हैं। इसलिए हम लोग को अपनी नंगे, इसलिए हम लोग उसे अपनी नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए सूक्ष्म जीव को देखने के लिए एक विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए कैसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या हम लोग को नहीं देते हैं, ठीक है ना, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ती है, या सूक्ष्मदर्शी का हम लोग उपयोग करते हैं, क्लियर। यहाँ पे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है भी है, क्यों? तो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है। कुछ सूक्ष्म जीव है जो कि हम लोग का मित्र है, कुछ शत्रु भी है, यानी जो हम लोग को बीमारी फैलाते हैं वो क्या हम लोग का शत्रु है, जो हम लोग के हानिकार मतलब कि लाभदायक होते हैं, लाभकारी होते हैं खाने से, वो क्या हम लोग के मित्र है। जैसे कि दही में लैक्टोबैसिलस होता है, तो उसको खाने से क्या हम लोग के लाभदायक है। पावरोटी हो गया, हम लोग के सैंडविच हो गया, केक हो गया, ये सब में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं क्या होते हैं? हम लोग के फायदेमंद होते हैं, हम लोग के मित्र होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है जो हम लोगों का मित्र है, क्योंकि उससे हम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो जो हम लोग के हानि नहीं पहुंचाते हैं सूक्ष्म जीव, वो हम लोग के मित्र है, जो हानि पहुंचाते हैं वो हम लोग के शत्रु है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ईस्ट और चीनी के साथ मैदा को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदा का आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो ईस्ट में चीनी और मैदा के साथ ईस्ट को गूंथने के बाद क्या होता है? ईस्ट उसमें किण्वन करता है, किण्वन करता है, यानी क्या करता है? वो अपने जनसंख्या को वहां पे बढ़ा देता है, ठीक है ना, यानी किण्वन करता है, जिससे कारण क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ने के बाद कारण कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? मैदा फूल जाता है। जब मैदा फूल जाता है तो क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। इसका मेन रीजन क्या है कि किण्वन का होता है, वहां उसमें गुणन करता है, ठीक है ना। गुणन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ता है, जिसके कारण मैदा क्या हो जाता है? फूल जाता है, जिससे मैदा का आयतन हम लोग के बढ़ जाता है, ठीक है ना। ईस्ट को चीनी और मैदा के साथ गूंथने पर वह
क्या होता है, तेजी से गुणन करता है तथा उसके शोषण के कारण CO2 अधिक निकलता है, जिससे मैदा का आयतन बढ़ जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट आप सूक्ष्मजीव द्वारा हम लोगों को हानिकारक हानियों का विवरण कीजिए। ठीक है ना। सूक्ष्मजीव जो हम लोग का फायदेमंद भी है, बताइए क्या हानिकारक भी। जैसे हम लोग के मनुष्य के लिए क्या है, रोग को वाहक करना, मतलब कि एक जैसे कि एक रोगी व्यक्ति है, उससे ठीक है ना रोग को ले आकर दूसरे व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचा देना क्या होता है, ये जो पहुंचाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं शत्रु सूक्ष्मजीव। ठीक है ना। यानी जो एक रोगी व्यक्ति से एक अच्छे व्यक्ति में जो ट्रांसफर करता है रोगों का सूक्ष्मजीव, से क्या करते हैं हम लोग, शत्रु सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है। इससे मनुष्य के लिए रोग वाहक का कार्य करता है। हाँ, एक रोगी व्यक्ति से एक अच्छे व्यक्ति में पहुंचाता है। ठीक है ना। जैसे कि एक रोगी व्यक्ति से एक अच्छे व्यक्ति में रोगों को पहुंचाता है। क्लियर। क्या होता है हम लोग के सूक्ष्मजीव, हम लोग के उससे हानि पहुंचता है। ठीक है ना। खाद्य विषाक्तता, मतलब कि कुछ सूक्ष्मजीव है जो कि लंबे समय तक खाना रखने के बाद उसमें क्या हो जाता है, वो मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, खाना खराब कर देते हैं या खाना विषैला हो जाता है, खाने के बाद इंसान को मृत्यु हो सकता है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, इंसान के मृत्यु हो सकता है उस खाने खाने से। ठीक है ना। यानी वो विषैला होता है, वो जहरीला खाना होता है। ठीक है। उसमें सूक्ष्मजीव जो पड़ते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग के शत्रु होते हैं। क्लियर। यहाँ पे जंतु में रोग वाहक, यानी कुछ सूक्ष्मजीव है कुछ जंतुओं में रोग फैलाते हैं, जंतुओं में रोग फैलाने का काम करते हैं, जंतुओं को क्या करता है, अलग अलग तरह के रोग फैलाते हैं, उसका कहते हैं हम लोग के शत्रु सूक्ष्मजीव है। जैसे यहाँ पे कुछ सूक्ष्मजीव जंतु में रोग फैलाते हैं, जैसे एंथ्रेक्स रोग, ये क्या होता है हम लोग के जंतुओं में होता है। ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है, नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है, नाइट्रोजन चक्र ये होता है, ठीक है ना, कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं ना वो पृथ्वी को जमीन को क्या करते हैं, मतलब कि फसल देने के लायक बनाते हैं, यानी जमीन को भुरभुरे बनाते हैं, जमीन को नमी बनाते हैं। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन चक्र कैसे चालित होता है, तो नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्मजीवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। ये नाइट्रोजन चक्र जब होता है तो उसमें सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण होते हैं, या हम लोग केंचुआ वगैरह हो गया, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। और मिट्टी तथा दलहनी पौधे की जड़ों में क्या होता है, ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु नीलहरित सवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन एक ऐसा ठीक है यौगिक है जो क्या करता है, पौधे को वृद्धि करने में मदद करता है। ठीक है ना। वृद्धि करने में मदद करता है। ठीक। नाइट्रोजन चक्र स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिकों को बदल देता है। ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन संचालित करते हैं। ठीक है। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पाश्चीकरण से आप क्या समझते हैं, तो पाश्चीकरण क्या होता है, पाश्चीकरण में ही होता है कि किसी भी द्रव को या खासकर दूध को ना 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसको क्या किया जाता है, भंडारण कर दिया जाता है, मतलब गर्म करने के बाद ठंडा करके, ठीक है ना, कितना देर गर्म किया जाता है, 15 से 30 सेकंड तक, और 27 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद उसमें से क्या होता है, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद दूसरे क्या होता है, भंडारित, मतलब उसको पैकिंग कर दिया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रक्रिया का कहते हैं हम लोग पाश्चीकरण करते हैं। ठीक है। तो पाश्चीकरण से आप क्या समझते हैं, तो पाश्चीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना, यानी अलग करना, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसको अलग करना। ठीक है ना। करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, पाश्चीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है ना, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर उसे ठंडा करके उसका क्या कहता है, भंडारित कर दिया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, पाश्चीकरण करते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ यहाँ पे 2 ही था, 9 और 10। आज के लिए क्लास। जय हिंद।